पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस 9 दिवसीय निवेदन प्रार्थना में। हम इन 9 दिन परिवारों की एकता और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा विश्वास है प्रभु आपके जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट कर रहा है। आपके जीवन में खुशियां उंडेल रहा है। आपका जीवन, आपका परिवार बदल रहा है। आपके परिवार में आशीषें आ रही है। जो परिवार में लड़ाई झगड़े क्लेश थे, वहां पर प्रेम शांति स्थापित हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे निवेदन प्रार्थना का 6ठा दिन है। हम सबसे पहले बीते 5 दिनों के लिए ईश्वर की स्तुति करें, ईश्वर को धन्यवाद दें। जितने लोगों ने प्रार्थना निवेदन भेजी है, उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई है। जिन्होंने धन्यवाद दिया है, अपनी गवाही साझा की है, उन सभी के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और हर एक प्रार्थना को मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु को समर्पित करते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा, हमारी प्रार्थना में मां मरियम का विशेष योगदान है। मां मरियम हमारे लिए ये 9 दिन परिवार के लिए विशेष प्रार्थना कर रही है। प्रभु यीशु का पहला चमत्कार परिवार में हुआ और प्रभु आज आपके परिवार में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करना चाहता है। आपके घर में आना चाहता है, आपके साथ बातचीत करना चाहता है, आपके दुख सुख को सुनना चाहता है, उसे दूर करना चाहता है, आपके जीवन में खुशियां भरना चाहता है। हम आज अपनी जरूरतों को, अपने निवेदनों को दिए गए नंबर पर आप भेज सकते हैं और साथ में मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु को समर्पित करें। आप इस वक्त अपने जो भी निवेदन है, जरूरत है, उन सबको यहां समर्पित करें। हे प्यारी मां मरियम, जितने भी लोग हमारे साथ में इस वक्त इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उन सब ने जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट मांगी, निवेदन मांगे, धन्यवाद दिया है, जो भी उनकी जरूरत है, उन सब के लिए आप प्रार्थना करें। सभी मतलबों के लिए आप प्रभु से प्रार्थना करें। हम एक प्रणाम मरियम बोलेंगे। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण, प्रभु आपके साथ है। धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रणाम मरियम बोलते हैं, प्रणाम मरियम कृपापूर्ण, प्रभु आपके साथ है, हमें भी विश्वास करना है प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवार में है। प्रभु हमारी देखरेख करता, हमें संभालता है। हमें विश्वास करना है। अपने परिवार को हमें प्रभु को सौंपना है। प्रभु का वचन कहता है, स्तोत्र 55:23, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो। वह यीशु, वो खुदा कहता है, तुम अपना बोझ, अपनी तकलीफ, अपनी जरूरत, अपनी परेशानी, अपने परिवार को, अपने बच्चों को प्रभु को सौंप दो। प्रभु तुम्हारा बोझ उठा लेगा और उसके बदले आशीष देगा। और आज ये आशीष का समय है। आपके घर में प्रभु आशीष बरसाने वाला है। इसलिए सहपरिवार इस प्रार्थना में भाग लेना। आपके बच्चे अन्य कामों में उलझे हुए हैं तो आप उनको जल्दी से बुलाइए और इस प्रार्थना में बैठाइए। ये सुंदर अवसर है। प्रभु आपके परिवार में आना चाहता है, चिन्ह तथा चमत्कार करना चाहता है। आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके कामकाज को, बच्चों की पढ़ाई को ब्लेस करने वाला है, आशीष देने वाला है। आपकी नौकरी में बढ़ोतरी, आपके परिवार में ईश्वर की उपस्थिति होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे निवेदन प्रार्थना का 6वां दिन है और हमारे मनन चिंतन का विषय है बच्चों के लिए ईश्वर का आशीर्वाद। हम अपने बच्चों को ईश्वर का आशीर्वाद कैसे
दिलाएं, कैसे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सबसे पहले हम वचन को पढ़ेंगे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 121 वाक्यांश 5। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनी बाइबल को लेकर बैठे हैं। और एक चीज और कहना चाहूंगा, जिस परिवार में 4 जने हैं, 3 जने, 2 जने, 5 जने हैं, उन सब की अलग अलग बाइबल होनी चाहिए, ताकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति से बात कर सके। प्रार्थना शब्द नहीं है, प्रार्थना ईश्वर के साथ में एक रिश्ता है। हमारी प्रार्थना प्रभु के पास तब पहुंचती है जब हम वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना को प्रभु तब सुनता है जब हम वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। और हमारे बच्चों को वचन के बारे में नहीं मालूम होगा तो वो कैसे प्रार्थना करेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे वो आगे बढ़ेंगे, कैसे उनके अंदर प्रभु की शिक्षाएं आएगी, कैसे उनके अंदर विश्वास आएगा। आज परिवारों में प्रार्थना की जो कमी है उसके पीछे कारण है, कहीं ना कहीं माता पिता बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे, प्रार्थना के लिए बच्चों के साथ समय नहीं निकाल रहे। माता पिता भी कहीं ना कहीं व्यस्त है। आप 7 बजे नहीं आ पा रहे, कोई बात नहीं, आप 8 बजे 9 बजे सोने से पहले एक साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। एक नियम बनाइए, सुबह उठते वक्त अपने बच्चों को, अपने परिवार के एक एक सदस्य को पवित्र क्रूस के द्वारा पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा ब्लेस कीजिए, उन्हें आशीष दीजिए और उन्हें प्रभु के हाथों में सौंपिए। और रात को सोते वक्त आज के संपूर्ण दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। आपके परिवार के लिए, बच्चों के लिए, कामकाज हर एक चीज के लिए धन्यवाद देना शुरू करें, क्योंकि फल से पेड़ की पहचान होती है। अब आपके हाथों में, आप अपने बच्चों को अच्छा फल बनाना चाहते हैं या सड़ा गला। आप उन बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं या शैतान जो आज उसे शिक्षा दे रहा है, बुरी संगति, बुरे आचरण, बुरा व्यवहार, गंदगी, गंदी संगति, गंदी चीजें। मैं मानता हूं बच्चे जो कर रहे हैं उसमें माता पिता का भी योगदान है। बच्चों को जब माता पिता की जरूरत होती है, माँ बाप उपस्थित नहीं होते। बच्चे घर में अकेले हैं, क्या करेंगे? अकेले बैठे बैठे क्या करेंगे? दीवारों से बात करेंगे। कोई उनके साथ खेलने वाला नहीं है, कोई उनके साथ हंसी खुशी हंसने वाला, मजाक करने वाला कोई नहीं है। आज बड़े बड़े शहरों में क्या हो रहा है? माता पिता ने बच्चों को पैदा कर लिया है लेकिन जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। बच्चों को जो माँ बाप का साथ, उनकी उपस्थिति, उनका स्पर्श, उनका जो टच चाहिए है, वो जो उनसे, उनके सीने से लगना चाहते हैं, उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, आज माँ बाप के पास में समय नहीं है। क्यों नहीं है? कारण मैं बताता हूं। माँ बाप कहीं ना कहीं बच्चों की खुशी के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए, उनकी अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए माता पिता दोनों मेहनत करते हैं। मेहनत करना गलत नहीं है, आपकी सोच गलत नहीं है, लेकिन इस चक्कर में बच्चे को जो आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका सहारा चाहिए, वो नहीं मिल पाता। और इसकी वजह से क्या होता है? धीरे 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 वो अकेला रहने लगता है। उसे रिश्तों से नफरत होती है, शादी से नफरत होती है, लड़का हो लड़की हो, उसे उसके सामने वही दृश्य आता है, माता पिता लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, तूने बिगाड़ा, तूने बिगाड़ा, तेरी वजह से तेरे पे गया, ये वो, ये चीजें आज हो रही है।
मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं। बच्चे माँ बाप को देखकर बड़े होते हैं। माँ बाप जो उन्हें सिखाते हैं वही सीखते हैं। बच्चा गलती कर रहा है, आप उसे प्यार से समझाइए कि बेटा ये गलत है, लेकिन आपके पास में समय नहीं है, आप थोड़ा कमाइए। थोड़ी सी कमाई में भी आपका घर का गुजारा हो जाएगा। वो खुशियां आप नहीं दे पाएंगे जो आपने प्लान किया, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे की सच्ची खुशी आप दोनों हैं। यदि आप दोनों बच्चे के साथ नहीं है, ये सांसारिक चीजें किसी काम की नहीं। उसको जो बचपन में प्यार, सहारा, साथ चाहिए माता का, पिता का, अगर आप वो उसको नहीं देंगे, वो आपसे दूर हो जाएगा। उसके अंदर चिड़चिड़ापन, वो अकेला रहेगा, उसे रिश्तों से नफरत होगी, वो आपका आदर नहीं करेगा, आपसे दूर भागेगा। चाहे लड़का हो लड़की, आप देखना, और यही हो रहा है। यदि आप अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं अपनी गलती को, आज ये समय है प्रभु को अपने परिवार को सौंप दे। आज सबसे पहले हम प्रभु के पवित्र वचन को पढ़ेंगे। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 121 वाक्यांश 5, वचन कहता है, प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। प्रभु ने बच्चों को कहा कि बच्चों को मेरे पास आने से मत रोको। यह मत शब्द पे जोर देना, अंडरलाइन करना। वचन आपके सामने लिखा हुआ है, कहां लिखा है? बच्चों को मेरे पास आने से मत रोको। प्रभु को मालूम है कि माँ बाप कहीं ना कहीं बच्चों को चर्च जाने से रोक रहे हैं। चर्च के समय ट्यूशन क्लास लगा दी, प्रार्थना के समय अन्य चीजों में व्यस्त कर दिया। आप सोच रहे हैं कि प्रभु से ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ाई है, पढ़ाई नहीं होगी इसका भविष्य नहीं बनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्यांश 11 से लेकर 14 खोल के पढ़ना। प्रभु ने आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके संतान के लिए एक योजना बना रखी है, उनके हित के लिए। पढ़ाई करना गलत नहीं है, पढ़ाई को प्रभु से ऊपर रखना वो गलत है। यदि आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में प्रभु है, तो प्रभु तो खुद चाहता है मेरा बच्चा, मेरा बेटा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे। लेकिन पढ़ाई के चक्कर में प्रभु से दूर मत कीजिए, कामकाज के चक्कर में प्रभु से दूर मत कीजिए। आज यही हो रहा है, बच्चों को चर्च जाने से रोक रहे हैं। और बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं, वो खुद भी नहीं जाते, वो खुद कमजोर हो गए, वो खुद टूट रहे हैं, उनका विश्वास डगमगा रहा है। और बच्चे कहते हैं मेरे मम्मी पापा ही नहीं जा रहे, मैं क्या करूं? वो अपने घर से, अपने परिवार से, अपने पूर्वजों से, अपने बुजुर्गों से सीख रहा है। क्या हमें ऐसा परिवार जारी रखना है? ऐसे परिवार को बरकरार रखना है? नहीं, हमें उस परिवार को बदलना है यीशु मसीह के द्वारा। उस परिवार में ईश्वर की आशीषें, ईश्वर की उपस्थिति मांगनी है। सुलेमान ने प्रभु से क्या मांगा था? विवेक। वह चाहता धन, शोहरत, अन्य चीजें, अन्य राष्ट्र, सारी चीजें मांग सकता था, लेकिन नहीं, उसने विवेक मांगा कि प्रभु मैं अपने जीवन में जो भी निर्णय लूं वो मेरी ओर से नहीं, प्रभु आपकी ओर से। क्या आपने अपने बच्चों के लिए प्रभु से मांगा? क्या आपने बच्चों के लिए प्रभु से प्रार्थना की? नहीं, आपके पास समय नहीं है।
और बहुत सारे बच्चे चर्च जाना चाहते हैं लेकिन घर की परिस्थिति परेशानी की वजह से नहीं जाते। परिवार का कोई ना कोई सदस्य घर में क्लेश करता है, लड़ाई झगड़े वाद विवाद उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से गया तो दिक्कत, नहीं गया तो दिक्कत। बहुत सारे बच्चों की इच्छा है चर्च जाने की, प्रार्थना करने की, लेकिन घर की परिस्थिति ऐसी है, उलझे हुए हैं। और बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को चर्च भेजना चाहते हैं लेकिन बच्चे नहीं जाते। प्रार्थना के लिए बैठाते हैं बच्चों को लेकिन बच्चे नहीं बैठते हैं, मोबाइल में लगे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को जब आपकी जरूरत थी उस वक्त आप उनका साथ नहीं दे रहे थे। ये सबसे बड़ी गलती है। अपनी गलती को सुधारिए। प्रभु को मालूम था कि बच्चों को आप लोग रोकेंगे, इसलिए प्रभु ने बच्चों के लिए वचन में कहा है, बच्चों को मेरे पास आने से मत रोको। प्रभु खुद कहता बच्चों को मेरे पास भेजो ना, मैं उनके लिए एक योजना बना के रखी है। मैंने उनके लिए एक योजना बनाई है। उसे मैं इंजीनियर बनाना चाहता हूं, उसे पुरोहित, उसे धर्मबहन, उसे कलेक्टर, उसे जज, उसे नेता, उसे अधिकारी, उसे इंजीनियर, उसे म्यूजिशियन, उसे डांसर, उसे सिंगर। मैंने प्लान कर रखा है। क्या आपको परमेश्वर की योजना पर संदेह है? एग्जाम्पल, पेतरुस और बाकी शिष्य नाव से उस पार जा रहे थे और प्रभु लोगों को विदा करके आ रहे थे। रात्रि का समय था। शिष्य देखते हैं कि पानी पर कोई चल के आ रहा है। उन्होंने सोचा कोई भूत प्रेत है, डर गए। तो प्रभु ने कहा डरो मत, मैं हूं। तो पेतरुस कहता है यदि प्रभु आप है तो आदेश दीजिए, मैं आपके पास चल के आ सकूं पानी पे। प्रभु कहता आ जाओ। जब तक उसका ध्यान प्रभु पर रहता है वो पानी पर चलता है। जैसे उसका ध्यान हटता है प्रभु से, वो पानी में डूबने लगता है। संदेह। क्या आपको लगता है प्रभु आपके बच्चों का भविष्य नहीं बदल सकता? क्या आपने जो सोचा है क्या परमेश्वर उसको पूरा नहीं करेगा? क्या आपको लगता है परमेश्वर आपके बेटे को गिरने देगा, दुखी होने देगा, गलत संगति में पड़ने देगा? कभी नहीं। आपको जितनी चिंता नहीं होगी उससे लाखों करोड़ों चिंता प्रभु को है आपके बच्चों की, क्योंकि प्रभु ने संतान आपको दी है। वो परिवार प्रभु का है। प्रभु ने हमारी नतनी में प्राणवायु फूकी है। नर और नारी की, मनुष्य की रचना ईश्वर ने बड़े प्रेम से किया है। इसलिए प्रभु परिवार में आना चाहता है, परिवार से प्रेम करता है, परिवार को जोड़े रखना चाहता है। अपनी गलतियों को सुधारिए। ईश्वर चाहता है कि हम चाहे थोड़ा कमाएं, कोई बात नहीं, उसमें खुश रहें, लेकिन बच्चों का साथ हम दें। जब बच्चों को हमारी जरूरत है हम उनके साथ सदैव खड़े रहें। उनको हमेशा डांटे नहीं, उनको प्यार से समझाएं। परमेश्वर के वचन के बारे में बताएं, प्रार्थना के बारे में, ईश्वर की इच्छाओं के बारे में, अपने अनुभव, अपने विश्वास को बताएं। आप एक अच्छा उदाहरण बने स्वयं खुद। आप जब अच्छी फसल खुद उगाएंगे, खुद बीज बोएंगे अपने जीवन में, वो बाद में एक अच्छा पौधा बनेगा। अब आपके हाथों में है, आप अच्छा बीज बो रहे हैं या बुरा बीज। आज ईश्वर हमसे यही कहता है, बच्चों को मेरे पास आने से मत रोको। स्वर्ग राज्य इन्हीं जैसे बच्चों का है। जो माता पिता बच्चों को चर्च जाने से आज से पहले रोक रहे थे, नहीं जा रहे थे, सारी पुरानी बातों को आप प्रभु को सौंपिए। अपने बच्चों को प्रभु को सौंपिए। इसी वक्त अपनी सारी गलतियों को, कमियों को प्रभु को सौंपिए। क्षमा मांगिए। बच्चों माँ बाप से क्षमा मांगे। ईश्वर ने आपको माँ बाप दिया है, आप उनका आदर करें, उनका सम्मान करें, उनसे प्रेम करें, उनसे अच्छी तरीके से बातचीत करें। वो जो कहते हैं
उसका पालन करें और आप सब मिलकर प्रार्थना अपने घर में शुरू करें। आज प्रभु आपके परिवार में आना चाहता है, आपके परिवार को पुनः जोड़ना चाहता है, आपकी सोच को, आपकी परिस्थिति को बदलना चाहता है, आपके बच्चों को उठाना चाहता है। परमेश्वर के हृदय में एक योजना है, परमेश्वर उस बच्चे को कुछ महान बनाना चाहता है। परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर आपकी जो भी इच्छा है वो मेरे घर में, मेरे परिवार में पूरी हो, और वह अवश्य पूरी होगी। आप अपने भार को स्तोत्र 55:23 के द्वारा प्रभु को सौंपिए। आप सोच रहे होंगे कि इसमें सिर्फ माता पिता के बारे में ही बोला गया। आप स्वयं प्रार्थना करेंगे, स्वयं प्रभु की तरह, प्रभु ने जो वचन में कहा है वैसा व्यक्ति बनेंगे, वैसे माता पिता बनेंगे। आप दोनों अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करेंगे, आपका परिवार स्वर्ग बन जाएगा। सारी खुशियां, सारी चीजें आ जाएगी। उस बच्चे के साथ समय व्यतीत कीजिए, उस बच्ची के साथ समय व्यतीत कीजिए, उसे यीशु मसीह के नाम से ब्लेस कीजिए। उसे ये कठोर शब्द बोलना बंद कीजिए, तू शैतान का बच्चा है, तू मर जाता अच्छा होता, तू नहीं होता, इससे अच्छा लड़की होती, इससे अच्छा लड़का होता, ये वो नकारात्मक शब्द सारे बंद कीजिए। तू किसी काम का नहीं, तू नहीं होता अच्छा होता, तू लायक नहीं है, तू कमजोर है, तू ऐसा है, तू पढ़ाई में कमजोर है। हमें नकारात्मक शब्द उनके अंदर नहीं बोना है, हमें प्रभु का वचन का बीज उनके अंदर बोना है और उन्हें हर समय यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करना। जब भी वो पढ़ाई करे, कार्य करे, यात्रा करे, स्कूल जाए, आप एक दूसरे के सिर पर क्रूस का चिन्ह अंकित करना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर मैं ब्लेस करता हूं, आशीष देता हूं। प्रभु की आशीष, प्रभु की कृपा, प्रभु के दूत सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारी सुरक्षा करे। जब आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आपके घर में बरकत आएगी, आशीषें आएगी, आपका घर बदल जाएगा। आपके बच्चे आपका कहना मानेंगे और आपके बच्चों के जीवन में ईश्वर की आशीषें उतरेगी। प्रभु जी स्वर्ग से सारे आशीषों का भंडार आपके बच्चों के जीवन में, आपके परिवार में उंडेल देगा। प्रभु आज आपके परिवार में कार्य करने वाला, विश्वास करना अधिकार ले रहा है। इस वक्त अपने पुराने स्वभाव को, पुरानी चीजों को त्याग कर एक नया व्यक्ति बनिए, जैसा प्रभु चाहता है। एक अच्छा उदाहरण, एक आदर्श परिवार बनिए, उसकी नींव रखे और उसके अंदर पति और पत्नी, बच्चे सब एक साथ मिलकर परिवार में प्रार्थना शुरू करें। आप देखना, आपका परिवार एक आदर्श, एक अच्छा, एक मसीह परिवार, एक पवित्र परिवार बनेगा। आपके परिवार को देखकर, आपके बच्चों को देखकर ईश्वर की महिमा होगी। फल से पेड़ की पहचान। आज से अपने बच्चों के लिए घुटनों पे आ के प्रार्थना करना शुरू कीजिए और जो भी गलतियां हुई है उन गलतियों के लिए क्षमा करें। ईश्वर से क्षमा मांगे कि प्रभु जी, जो समय बच्चे को देना था वो समय हम नहीं दे पाए, प्रभु आपको माफ करेगा। एक एक शब्दों को ध्यान से सुनना। बच्चा बचपन में धन दौलत नहीं चाहता, बच्चा अन्य चीजें नहीं चाहता, वह सिर्फ माता पिता का प्यार चाहता है, माता पिता की उपस्थिति चाहता है, माता पिता का साथ चाहता है। बच्चे को मालूम है ये मेरे पिता, ये मेरी माता है। वो टच, वो स्पर्श, उड़ाव पुत्र को जिस तरीके से पिता ने गले से लगाया, आज अपने बच्चे को, अपने बच्ची को गले से लगाए। वही प्रेम वापस प्रदान करे। ईश्वर से मांगे, प्रभु जी सारी गलतियां माफ कर दो, हमें एक अच्छा पिता, एक अच्छा माता का वरदान दो। हम एक अच्छे माता पिता की तरह अपने बच्चे को प्यार कर सके, उसकी खुशी के लिए जी सके, उसको प्यार कर सके। ऐसी कृपा दो। इस परिवार में आइए प्रभु, आशीष दीजिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए और घुटनों पे आइए। इस वक्त अपने हाथों को एक दूसरे के हाथों से पकड़िए और प्रभु की उपस्थिति मांगिए। जो भी गलती हुई, पुरानी बातों को प्रभु को सौंप दे। प्रभु अवश्य आपके पापों को धो देगा। यदि आपके पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वह उन्हें
हिम के समान श्वेत कर देगा। प्रभु जी आज आपके बच्चों को आशीर्वाद देने जा रहा है। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, इस वक्त जितने भी परिवार के लोग, माता पिता, बच्चे भाग ले रहे हैं प्रभु जी, सबसे पहले मैं उन्हें आपके नाम से ब्लेस करता हूं। उनके मन में, उनके अंदर जो भी विचार है नकारात्मक, जो दुख है, तकलीफ है, वह सारे यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त मिट जाए, दूर हो जाए, और उनके अंदर ईश्वर का सामर्थ्य इसी वक्त प्रकट हो जाए। प्रभु जी हम इस वक्त सारे बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, आपकी आशीष, आपकी कृपाएं उन्हें प्राप्त हो, उन्हें आपका संरक्षण, आपकी सुरक्षा, आपका मार्गदर्शन मिले प्रभु, उनकी देखरेख आपके संरक्षण में हो प्रभु, आपकी जो भी इच्छाएं उनके जीवन में पूरी हो, उन्हें हर पाप से, बुराई से, गंदी संगति से बचाए रखना, हर शैतानी प्रलोभनों से दूर रखना प्रभु जी। उन्हें अपनी पढ़ाई में आशीष देना प्रभु, उनके जीवन में जो भी आपने योजनाएं बनाई है प्रभु, उन योजनाओं के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। उनके अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका भविष्य उज्जवल हो प्रभु, धन्य हो प्रभु, महान हो प्रभु, उनके जीवन से, उनके परिवार से आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। हर एक बच्चा आपके संरक्षण में पले बढ़े प्रभु, आपकी छत्र छाया में आगे बढ़े प्रभु, आपकी देखरेख में, आपकी निगाहों के साथ में, आपकी नजरों के सामने प्रभु वह आगे बढ़े। हम ये प्रार्थना करते हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आज जो भी इस छठे दिन प्रार्थना में आपसे कहा है, आप इसको गलत मत लेना। पवित्र आत्मा जो मुझसे कह रहा था, मैंने वही कहा है। बच्चों को धन दौलत नहीं चाहिए, बच्चों का असली धन आप है, माता पिता, और आपका असली धन है बच्चे। बच्चों को आपकी जरूरत है और माता पिता को बच्चों की। एक दूसरे का आदर करे, एक दूसरे को प्यार से स्वीकारे, एक दूसरे को क्षमा करे, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करे। और परिवार स्वर्ग कब होगा? जब हमारे परिवार में प्रभु होगा। यदि हमारे परिवार में प्रभु नहीं है, उस परिवार में लड़ाई झगड़े, क्लेश, बच्चे सुनते नहीं है, आदर नहीं करते। ईश्वर आज हमारे घरों में अधिकार ले चुका है। हमारी सारी पुरानी चीजों को, पुरानी अवस्था को बदल दिया। प्रभु ने हमारी सोच को बदल दिया। बहुत सारे, मैं बोल सकता हूं और आप अपनी गवाही बांटने वाले हैं, बहुत सारे लोग, माता पिता जो इस वक्त इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, जो इस वक्त राइट साइड में बैठी महिला डिसीजन बना चुके हैं कि हम दोनों में से एक जना काम करेगा और एक जना अपने परिवार को संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सभी को, आपके बच्चे को, आपके परिवार को आशीष दे। आपके घर में कभी किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। सारी बीमारियां, सारी शैतानी शक्तियां आपके घर से दूर रहेगी। मैं आपके परिवार को यीशु के लहू के बाड़े में सुरक्षित करता हूं, बांध देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, सन्मति अध्याय 18 वाक्यांश 19 और 20 आप पढ़ना, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते, एक मत, एक हृदय होकर, वहां मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। प्रभु आज आपके परिवार में उपस्थित है, आपके जीवन में, आपके रिश्तों में उपस्थित है। इसलिए रोज सुबह शाम प्रभु से प्रार्थना करना, और प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन की शुरुआत करना और अंत करना। प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा, आपके बच्चे तरक्की करेंगे, उनका भविष्य उज्जवल रहेगा, वह आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि प्रभु उनके साथ है। यदि प्रभु किसी के साथ है तो उसके खिलाफ कोई नहीं हो सकता। प्रभु उन्हें ऊंचा उठाएगा, ये विश्वास करना, और रोज अपने बच्चों को ब्लेस करना, उन्हें वचन के बारे में, प्रार्थना के बारे में, कलीसिया के बारे में शिक्षाएं देना। आप उनके अंदर अच्छा बीज बोना। हमें कटीले बीज नहीं, हमें विश्वास का बीज बोना है। और उनके अंदर जो भी शैतान द्वारा डाले गए बीज हैं, उन सारे को
निकाल के फेंकना है और वो निकलेगा परमेश्वर का पवित्र वचन भेजकर। परमेश्वर के वचन को बोलकर घोषणा कीजिए कि इस वचन के द्वारा मेरा बच्चा आशीषित हो जाए, उसके मन में लगे चोट, उसके सारे घाव यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सभी को मालूम है या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमने हमेशा वीडियो में कहा है, शांति का राजा चैनल द्वारा प्रकाशित ईश्वरीय करुणा का जीवन फल प्रार्थना पुस्तक, जिसमें मध्यस्थ प्रार्थना और करिश्माई प्रार्थना ही है। ये एक करिश्माई एवं मध्यस्थ प्रार्थना पुस्तक है जिसमें विभिन्न विषयों के ऊपर वचन दिए गए हैं और प्रार्थनाएं, नोवेना, रोजरी, डिवाइन मर्सी, परिवार के लिए, युवाओं की नौकरी के लिए, बच्चों के आशीर्वाद के लिए, बहुत सारी प्रार्थनाएं। अपने बच्चों को आप प्रार्थना के बारे में सिखा सकते हैं। इस प्रार्थना का मूल्य मात्र 50 रुपए है और कोरियर चार्ज अलग से है। आप यदि बांटना चाहते हैं तो बांटने के लिए भी ले सकते हैं। अपने पैरिश में आप इस प्रार्थना पुस्तक के बारे में बताएं। हम जो भी प्रार्थना, जो भी वचन हम बोल रहे हैं वो सारी इसमें है। आपको एक एक वचन, एक एक प्रार्थनाएं आपको मिलेगी। मेरा विश्वास है आप जब इस प्रार्थना पुस्तक के द्वारा प्रार्थना करेंगे, आप भी सीखेंगे, आपके बच्चे भी सीखेंगे और प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। साथ में इस प्रार्थना के बारे में आप अन्य लोगों को बताएं ताकि हम सब प्रभु की इच्छा के अनुसार जिए। प्रभु जो चाहता है हम वैसा व्यक्ति बने, वैसे माता पिता बने, वैसे संतान बने। प्रभु आज अपने वचन के द्वारा हमें एक नया प्रकाश, एक नया जीवन दिया है। हम इस नए जीवन में आनंद, उमंग, प्रेम के साथ आगे बढ़े, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करें, एक दूसरे के साथ खुश रहें। परमेश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।